परियों की शहजादी नूरा, जो अमेरिका के अलास्का सिटी से कुछ दूर रहती है, पहाड़ी के उस पार जो परियों का देश कहलाता है। नूरा सोकर रहती है और उसे एक ख्वाब आता है कि एक लड़का जवान और बहुत ही सुंदर और उसके बॉडी से खुशबू निकल रही है और नूरा उसे महसूस करती है और अचानक वो उठकर बैठ जाती है और अपनी परियों से कहती है, मैंने एक ख्वाब देखा है, इस दुनिया में एक बहुत ही सुंदर हसीन लड़का है जो मुझे ख्वाब में आया और उसकी खुशबू मैं अभी तक महसूस कर रही हूँ। तुम सब जाओ, पूरी दुनिया में फैल जाओ और उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ, मुझे वो चाहिए तो चाहिए। परियों की सारी टीम आकाश को तलाश करने लगती है, पूरी दुनिया में फैल जाती है और आकाश उन्हें इंडिया में मिलता है, शीतल भाभी के घर में। आकाश को एलिना सबसे पहले देखती है और वो वहाँ पर खुश होकर चली जाती है अपनी परियों की टीम लेकर और आकाश को उड़ा ले जाती है सोने के उड़न खटोले में बैठाकर। आकाश अमेरिका पहुँच जाता है और परी नूरा के सामने उसे पेश किया जाता है। नूरा जो होती है वो परियों की शहजादी होती है और आकाश को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये है मेरे सपनों का राजकुमार, मैं करूँगी इसे जी भर के प्यार। और परियों की टीम ने आकाश को चारों तरफ से घेर लिया और परी एलिना ने कहा, ऐ परियों की शहजादी नूरा, ये मरा हुआ एक इंसान है, इसे तुम जिंदा कैसे करोगी? नूरा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ आसमान के खुदा, तू पानी बरसा। और बारिश होने लगी और आकाश का शरीर पूरा भीगने लगा और नूरा कहने लगी, देखो ये कितना सुंदर दिख रहा है। बस परियां सभी देख रही थी और जोर जोर से सब हंसने लगी और कहने लगी, हाँ ये बहुत सुंदर है, बहुत हसीन है और इसकी खुशबू बहुत प्यारी है जो आकाश के शरीर से निकल रही थी। आकाश पानी से नहा चुका होता है और उसके बाद नूरा वहाँ पर बैठ जाती है और आकाश के पेशानी के ऊपर अपना हाथ फेरती है और आकाश के होठों को चूसने लगती है और आकाश के शरीर में धीरे धीरे रूह आने लगती है, यानी आकाश जिंदा होने लगता है और कुछ देर में आकाश को होश आ जाता है, यानी आकाश मुर्दा से जिंदा हो जाता है। नूरा परी खुश होती है और कहती है, देख लो मेरी परियों, मैंने आकाश को जिंदा कर दिया। आकाश बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लग रहा था। सभी परियां एक एक करके आती और आकाश के होठों को चूमती और चली जाती और जोर जोर से वो हंसती। नूरा परी ने एलिना को कहा, जाओ आकाश के लिए ड्रेस लेकर आओ। वो ड्रेस लेकर आ गई और आकाश को एक शहजादे की तरह कपड़े पहनाए गए और आकाश के सर पे सोने के ताज सजाए गए। सोने के तख्त पर आकाश को बिठाया गया और कहा गया कि तुम कहो मैं यहाँ का राजा हूँ और ये सारी परियां मेरी शहजादी है। आकाश ने ये बातें सुनकर वही बातें दोहराया जो परियों ने आकाश से कहा और परियों की शहजादी यानी नूरा को
आकाश के बगल में बिठाया गया और दोनों के हाथों में एक रिंग दिया गया और दोनों एक दूसरे को रिंग पहना दिया और परियों की शहजादी यानी नूरा आकाश की धर्मपत्नी बन चुकी। और कहा जाता है कि परियों की शहजादी से यानी शादी करने का मतलब उनकी जितनी भी परियां उनके पास है वो सारी उनकी पत्नी हो जाती है। यानी आकाश की पत्नी 5000 परियां, वो सारी परियां पत्नी हो गई। जो अमेरिका के अलास्का सिटी से कुछ दूर पहाड़ी के उस पार एक गांव होता है जो परियों का देश होता है। और आकाश खुशी के मारे बहुत खुश था और कहने लगा, मैं कहाँ, एक बनारस का रहने वाला आम इंसान, गरीब आदमी, आज इतनी बड़े साम्राज्य का मैं राजा बन गया। मुझे बहुत खुशी है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तूने मुझे इज्जत बख्शा और शोहरत बख्शा। मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नूरा परी देखकर आकाश को कहने लगी कि तुम मेरे बहुत प्यारे राजा हो और मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूँगी और तुम्हारे साथ ही मैं अपना जीवन बसर करूँगी। ये बात सुनकर आकाश बहुत खुश हुआ और नूरा परी के बाहों से बाहें डालकर एक दूसरे को दोनों ने किस किया और परियों की टोलियां यानी सारी परियां जोर से हंसने लगी और तालियां बजाने लगी। इस तरह से उन दोनों का विवाह हो गया और अब उन दोनों की यानी परियों की सारी टीम ने आकाश के लिए एक सुंदर सा महल बनाया। उस महल में परी नूरा और आकाश को ले जाया जाता है। फूलों से सजी सेज होती है यानी आकाश की सुहाग रात होती है और नूरा परी सुंदर हसीन लगती है। आकाश बहुत खुश होता है और कहता है, मेरा जीवन अमर है, परियों के साथ अमर है। परियां बहुत हंस रही थी, चारों तरफ शहनाई प्यार की गूंज रही थी। यानी आकाश के जीवन में बहुत प्यारा पल ये था। आकाश बहुत खुश था और परियां भी खुश थी।